हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम पे इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है कि ये मान लीजिए सुनहरा मौका है। और आपको पता है, इस बार जो वैकेंसी निकली हुई है वो सीधी भर्ती है। इसका मतलब है बिना पेपर, बिना इंटरव्यू के। जी हाँ, आज मैं जो नौकरी की बात करने वाली हूँ वो सरकारी नौकरी है। जी हाँ, सरकारी नौकरी, अस्पताल में भर्ती, सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें आपका ना कोई पेपर होगा, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितने पद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वीं 8वीं 10वीं कर सकते हैं आवेदन। आपको हॉस्पिटल में सिर्फ पर्ची काटने का काम दिया जाएगा। जी हाँ, पर्ची काटना होगा आपको। और इसमें जो पद की बात करें तो इतने सारे पद निकले हुए हैं कि आप लोग का आराम से सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आज का वीडियो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया तो आपकी नौकरी तो पक्की है। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक जगह की बात बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाली हूँ कि कहाँ पे नौकरी निकली हुई है और कैसे पा सकते हैं आप ये नौकरी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये शहर बस में नौकरी निकली हुई है। ये आपके गांव में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आप भी जानते हैं कि हर गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता ही है। साथ ही अगर आपके गांव से लगा कोई शहर है तो वहाँ पे आपके अगर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आपको नौकरी आराम से मिल सकती है। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए कहा कि जो वैकेंसी है ना, इस टाइम पे हर जगह पर निकली हुई है। क्योंकि आप भी मुझे पता है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मुझे पता है कि गर्मी से जो है पेशेंट इतने बढ़ जाते हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, वो न्यू एम्प्लॉय को हमेशा रखते हैं ताकि पेशेंट जब बढ़े तो जो काम करने की स्पीड है उसमें कमी ना आए और सभी चीज़ों को आसानी से समझ लिया जाए, संभाल लिया जाए। जी हाँ, जैसे मान लीजिए पेशेंट ज़्यादा हो गए, एम्प्लॉय कम है, तो काम करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो ज़्यादातर लोग, सभी लोग मतलब गर्मी में न्यू एम्प्लॉय रखते ही हैं, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, सभी जगह पे मतलब वर्क मिलता ही है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल की पर्ची काटने की। जी हाँ, आपको हम बता दें कि सरकारी हॉस्पिटलों में इस टाइम पे पर्ची काटने की बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे तो मैंने 68,584 लिखा है, मगर इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप घर बैठे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी जितनी भी जानकारी है सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि इस टाइम पे सरकार के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, बहुत सारी नौकरियां निकाली गई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए तो कोई ना कोई नौकरी तो आपको ज़रूर डेफिनेटली मिलने ही मिलने वाली है। वैसे तो ये नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर इसमें ध्यान से समझ लिए ना इस वीडियो को, तो आपकी नौकरी तो पक्की है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो नौकरी है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि शहर और गांव दोनों के लोग कर सकते हैं। गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे पर्ची काटने का काम रहता है। और शहर में भी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे भी पर्ची काटने का काम रहता है। पर्ची काटने का काम ऐसा रहता है जैसे आप किस डिपार्टमेंट में दिखवाना चाहते हैं, किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, ये पूरी चीज़ें उस पर्ची में लिखी हुई होती है। तो आप डायरेक्ट जाते हैं उस डॉक्टर के पास और वो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि पर्ची में लिखा रहता है। तो आपको भी परेशानी नहीं होती है और पेशेंट भी आसानी से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर को भी देखने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए आपको ऑर्थो में दिखाना है, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना है, तो ऑर्थो की पर्ची कटाएंगे तो डायरेक्ट आप ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी तरह पर्ची काटना होगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी डॉक्टरों का नाम, पेशेंट का नाम, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी उस पर्ची में। बहुत ही इजी काम है, बहुत कठिन काम नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी पता है, आपको भी पता है कि इस टाइम पे हर काम ऑनलाइन ही होता है। तो जो पर्ची है वो कंप्यूटर द्वारा काटी जाएगी, तो आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कैसे मिलेगी ये नौकरी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो आपकी आयुष्मान योजना है उसके तहत इसमें आपको नौकरी दी जा रही है। और ऐसा नहीं है, ये लगातार जो भर्तियां हैं ये होती रही हैं, मगर कई लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं ना।
अब हम बात करते हैं कि भाई कितनी उम्र से लोग यहाँ पे भर्ती की जा रही है, और क्या महिला बस कर रहे हैं या पुरुष पुरुष भी कर सकते हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप महिला हो चाहे पुरुष, दोनों कर सकते हैं काम। जी हाँ, महिला, क्योंकि आपको भी पता है कि हॉस्पिटल में पर्ची का काम, जो पर्ची काटने का काम है वो महिला पुरुष दोनों कर रहे हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि काफ़ी संख्या में फॉर्म निकले हुए हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सरकारी काम है, तो आप भी जानते हैं कि सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको 19,000 रुपये मिलेंगे, टी और डी मिलाकर मिलेंगे। आगे चल के ये सैलरी आपकी बढ़कर और बढ़ती ही जाएगी। सरकारी काम है तो सैलरी तो बढ़ती ही रहती है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप ST SC OBC वाले हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, और अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको मात्र 100 रुपये पे करना होगा। 100 रुपये आपको फीस देनी होगी। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। और अब हम बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्ची काटने की हॉस्पिटल में नौकरी चाहिए हेतु आवश्यक दस्तावेज। क्या क्या लिखा हुआ है? आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, है ना, सिग्नेचर अथवा अंगूठा का निशान, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट। वैसे तो ये सब फोटोकॉपी चाहिए, मगर आप ओरिजिनल भी रखिएगा, क्योंकि कई जगह चेक करने के लिए ओरिजिनल मांगते हैं, है ना। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी जगह बता रहे हैं कि 5वीं 8वीं 10वीं पास को नौकरी मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, और इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी ज्ञान होना, थोड़ा बहुत क्या पूरा मतलब इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर में इंग्लिश से लिखा जाता है या हिंदी का भी ज्ञान रखा जाता है। तो कम से कम आपको 12वीं पास और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है, क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें जो काम है वो सिस्टम का काम है, कंप्यूटर से ही निकालनी है आपको रसीद। चलिए अब हम बात करते हैं कि एज कितनी चाहिए। तो इसमें अगर आप 18 वर्ष से 35 वर्ष की हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, अथवा आप ST SC वाली हैं और विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो आपको 5 साल की और छूट मिलेगी, और आप 40 साल तक नौकरी मिल सकती है इसमें, है ना। अगर आप 40 साल की हैं तो आपको नौकरी आराम से मिल जाएगी। अब आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में तो सुना ही होगा आपने। ये आयुष्मान मित्र योजना जो है मोदी जी की, इसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, और इसके बाद आपको जो है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपको छोटा सा बेसिक जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि आपसे कितना नॉलेज है, आपको कितना ज्ञान है इन सब चीज़ों का, आपको कितना पता है। भाई पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद आपको वो ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको काम दिया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि अगर आपने गलत पर्ची काट दी या गलत नाम लिख दिया तो उससे पेशेंट को आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो चूँकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जो इंटरव्यू होगा उस पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको नौकरी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं ये फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो कई जगह आपने सुना होगा कि मार्च में भरे जाएंगे, अप्रैल में भरे जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। ये फॉर्म आप कभी भी भर सकते हैं और कहीं से भी भर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया किसी कोने से भर सकते हैं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है और मोदी जी हमारे पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे भारत को इसका लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप
कहाँ से है, ताकि मैं आपके ज़िले की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूं। साथ ही अगर आपको इस नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही है तो मैं उसमें सुझाव दे सकूं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।